मंगूला एक था मंगूलाल जो कि महमदूस था। वह जो भी कमाता था चाहता था कि उसे जमा कर रख दे, पर ऐसा हो नहीं पाता था क्योंकि उसकी पति और बेटी भी थी। उन पर भी उसे खर्च करना ही पड़ता था। इस तरह मेहनत के आधे पैसे उन पर ही खर्च हो जाते। पड़ोसियों पर तो वह धूला भी नहीं खर्च नहीं करता था। मंगूलाल को खाना पीना, पहनाना, ओढ़ना भी ही लगता था। वह सदा अपनी पत्नी से कहता, आधा खाओ आधा पियाओ। हवा फाकर जिए। पत्नी और बेटी को उसकी ये बात जरा भी नहीं सुहाती। वह लड़कर उससे पैसे खींच ही लेती थी। वह पकवान बनाकर खाती और अच्छा पहनती ओढ़ती। मंगूलाल कुढ़कर रह जाता। एक दिन मंगूलाल की पत्नी बीमार पड़ गई। वह उसकी बीमारी को अनदेखा करता रहा। बीमारी बढ़ने लगी तो पड़ोसियों ने हाथ लगाकर उसके पैसे खर्च करवा दिए। इससे मंगूलाल को दसमान से लग गया। एक दिन बैठा मंगलू चिड़िया को देख रहा था तो आंगन में बिखरे दाने खा रही थी। उसने सोचा कि काश उसकी बेटी और पत्नी चिड़िया होती, तब उसके पैसे खर्च न होते। वे भी आंगन में गिरे इन दानों को खाकर पेट भर लेती। वह सोच ही रहा था कि एक आवाज आई, मंगूलाल आज ऐसी ही होगा। लेकिन याद कभी तुमने ये सोचा कि वह फिर से मनुष्य शरीर में वापस आ जाए तो तुम कानो हो जाओगे। कहते ही उसने देखा उसकी पत्नी और बेटी चिड़िया बन गई। मंगलूलाल की खुशी का ठिकाना न रहा। चिड़िया बनी उसकी पत्नी और बेटी अब रोज टूर उड़कर पेट भर आती। अब घर में कोई रोक टोक न थी। वह जो भी कमाता सब बैंक में जमा कर देता। ये सब की बात वह खुद के खाने पर भी न के बार खर्च करने लगा। धीरे धीरे कमजोर होकर उसने खाट पकड़ ली। उसने भयंकर बुखार रहने लगा।
सेवा के लिए उसने पत्नी एक दिन उसने विचार आया काश वो दोनों फिर मनुष्य शरीर में बहुत पीछे है ना कि दोनों पहले और चिड़िया बन गई बुखार और दर्द से उससे चला भी नहीं जा रहा दर्द से चला भी नहीं जा रहा था। एक दिन उसे विचार आया काश वो दोनों फिर मनुष्य शरीर में आ जाए। उसका यह सोच था कि दोनों पहले जैसी हो गई, लेकिन तभी मंगलू लाल काना हो गया। इस घटना के बाद मंगलू लाल बहुत पति और बेटी पर खर्च करता, बिल्कुल भी कभी-कभी अपने पड़ोसियों को दावत भी खिलाया करता था।